नमस्कार दोस्तों। अभी जो घटनाएं जो चल रही है, रहुई गांव में जो सुनहरा पंचायत का जो घटना है, जो नालंदा में पड़ता है, वहाँ पे ये आ रहा है, सुनने के लिए ये मिल रहा है कि वहाँ पे करीब 150 से भी ज्यादा लोगों को गैरमजरूआ जमीन से खाली करवाने के लिए नोटिस आया है और वो कहीं न कहीं बुलडोजर चलने की वहाँ तैयारियां हो रही है। बात यहाँ पे सारे लोगों को ये लग रहा है कि आखिर ये हुआ क्यों और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि 20 नवंबर की सरकार बनी थी, जिसमें नीतीश कुमार जी फिर से मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, और कहीं न कहीं जो सम्राट चौधरी थे और विजय कुमार सिन्हा, उन दोनों को सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बनाया गया। पर जो पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार जी मंत्री हैं, और कहीं न कहीं इस चीज के लिए जो 2025 में ये 20 नवंबर की बाद से जो घटनाएं हो रही है, उससे कहीं न कहीं पहले और अभी में बहुत ज्यादा अंतर देखने के लिए मिल रहा है। कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि ये सारे के सारे जो खेल है वो कहीं न कहीं बीजेपी खेल रही है, और बीजेपी कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी के कंधे पर बंदूक रख के चला रही है। क्योंकि अगर कहा जाए कि सरकार जिस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसमें नीतीश कुमार जी को भले मंत्री बना दिया गया है, इसमें कोई दो राय है नहीं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार का पूरा जो गठन है, सरकार का पूरा चलाने का जिम्मेदारी बीजेपी उठा रखी है, और सिर्फ और कुमार जी को एक मोहरा बना के रखा हुआ है। और वो चीज इसलिए भी देखने के लिए मिलता है कि कहीं न पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी ने कभी भी गृह मंत्रालय किसी को दिया नहीं, चाहे उनके पास 40 सीट थे या फिर 90 सीट हो या फिर उससे भी ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं कभी भी किसी भी कीमत पे नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 सालों में गृह मंत्रालय को नहीं दिया। वो अपने पास रखते थे, और उनके पास रखने की वजह सिर्फ यही था कि कहीं ना कहीं अति पिछड़ों और पिछड़ों पर अत्याचार न हो, और कहीं न कहीं देश में धर्म और जात पात के लिए दंगा जैसे समस्या का उत्पन्न न हो, इसके लिए उन्होंने गृह मंत्रालय को अपने पास रखते थे, और अपने पास रखने के साथ स्टेट को किस तरीका से चलाना चाहिए, इस चीज के लिए उनको पूरा का पूरा जिम्मेदारी था, और वो अपने अनुसार चलाते थे। लेकिन कहीं न कहीं तरीका से सम्राट चौधरी को मिला गृह मंत्रालय, और किसी ने ये भी, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि अब सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है, इसका मतलब ये है बिहार में योगी मॉडल आएगा, बिहार में यूपी जैसा सरकार आने वाला गृह मंत्रालय, जो सम्राट चौधरी के पास तरीका से गुंडा माफियों को खत्म किया जाएगा। लेकिन क्या ये गुंडा माफियों किया जा रहा है? यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो है कि धर्म। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जात पात और धर्म मजहब पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा करने को मिला था, और मैंने भी सुना मीडिया के माध्यम से, जिन्होंने कहा कि जो सीता मैया को मंदिर बना रहे हैं जो सीतामढ़ी में, कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिलता है कि अगर धर्म की जहाँ पे बात आती है, अगर फिर से अगर धर्म की बात आती है, और अगर ये कहा जाए कि भारत को अगर हिंदू धर्म बना दिया जाए, कहीं ना कहीं इस चीज में ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पर ही अत्याचार होते हैं या अत्याचार होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर हिंदू धर्म राष्ट्र भारत बनता है, तो उससे पहले सबसे ज्यादा किसी को अगर तड़पाया जाएगा, किसी के ऊपर अगर दबाव बनाया जाएगा, हरिजन समाज, दलित समाज, क्योंकि इस टाइम अंग्रेज नहीं आए। इस तरीका का हरिजन के ऊपर, दलित के ऊपर, एसटी के जो लोग होते हैं उनके ऊपर इस तरीका से अत्याचार किया जाता था कि उन्हें किसी गली या किसी मोहल्ले में अगर कोई हरिजन समाज का कोई लोग जाता, चप्पल निकाल के जाता। और इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति के घर में अगर आप प्रवेश कर गए, नल पर या किसी के कल पर आप उससे पानी नहीं पी, आप उस चीज को, कल को उसके छू नहीं, कुएं के ऊपर जा नहीं, उसमें से निकाल के आप पानी नहीं, आप चाहे जितना भी प्यासा रहे, आपको ये नल, उसके कल, उसके कुएं का पानी अगर नहीं था। और ये सब इसलिए था क्योंकि वह जात पात और धर्म बढ़ावा देने लोग थे। और कहीं ना कहीं अंग्रेज आने के बाद इस चीज को एक कातरा से देखा और सुना, और कहीं ना कहीं ये चीज देखा कि यार ये तो अत्याचार पहले से ही यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और जब अंग्रेज काफी एजुकेटेड, काफी पढ़े लिखे, माइंडेड थे, तो उन्होंने पहले क्या, पहले इस चीज को कम किया, और ये दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, और उसके बाद वो बिजनेस मॉडल अपनाने लगा, और उसके बाद लोगों ने भी बहुत सारा इंडिया को तो लूट कर ही गया है, देकर तो नहीं गया, हाँ कुछ देकर गया। तो ये जिस तरीका से लालू जी ने पिछड़ों और पिछड़ों, SC ST के लिए, दलितों के लिए सम्मान दिलाने का काम किए, उसी तरीका से अंग्रेज ने भी थोड़ी बहुत फॉरवर्ड कास्ट वालों से, ऊंची जाति वालों से, उसने उस होते हुए व्यवहार को लेकर, उस होते हुए जो अत्याचार को लेकर के उस चीज को थोड़ी सी कम करवाने की कोशिश, और कई हद सही भी रहा। लेकिन अब बात आता है कि जो रहुई गांव में जो घटनाएं, कहीं न कहीं चिराग पासवान पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। हरिजन का भी नेता माने जाते हैं, और कहीं न कहीं जो वहां पे 150 घर हैं, उसमें से 125 घर, 120 घर ऐसे हैं सिर्फ और सिर्फ पासवान जाति के लोग रहते, मतलब सिर्फ और सिर्फ पासवान जाति के ऊपर ही नोटिस भेजा गया है कि आप खाली जगह को खाली कीजिए। इस जगह को खाली करने के बाद यहाँ पे गोदाम बनेगा, तो एक तरीका से वहां पे लोगों को लिए सामान या व्यवस्था के लिए, जैसे अनाज, भूसा, ये सभी रखने के लिए सरकारी
एक तरीका से गोदाम का वहां बनेगा, उसी के लिए जमीन को सर्वे किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं देखा गया कि ये सारे का सारे जमीन सरकार की, और सरकार की जमीन होने के बावजूद ये लोग यहाँ पे बसे हुए हैं और काफी दिनों से बसे हुए हैं। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी का गृह मंत्रालय है और जो भूमि और राजस्व का जो अधिकार वो कहीं न कहीं विजय कुमार सिन्हा जी के पास, और वो कहीं न कहीं कभी भी ये नहीं चाहते जो कर्मजरुआ जमीन पर जो हरिजन जाति का लोग हैं या अन्य जाति या चार कहिए या फिर मालिक करवाने का वो पूरा ठेका ले रहा है, कोई दो राय नहीं है। कहीं न कहीं अगर बहुत सारे लोग ऐसे ऊंची जाति वाले लोग, और वो लोग भी कहीं हद तक कई न जाने कितना जमीन लोग भूमि जो कर्मजरुआ जमीन एक तरीका से कहा जाता है उस चीज को भी वो लोग हड़पे हुए हैं, और उसको खोज खबर करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो लोग ऊंची जाति वाले से आते हैं और कहीं ना कहीं भूमिहार जाति, और उनके ऊपर अगर कुछ भी ऐसा सवाल खड़ा किया जाता है तो वो लोग डायरेक्ट जाकर फोन कर ले, थाना प्रभारी हो या जो भी हो कर्मचारी हो उसको दबा दिया जाए, सर्वे और या कुछ भी ना किया जाए। पर बात यहाँ पे आता है चिराग पासवान इतना दबे हुए क्या, इतना भी आज 26 तारीख हो गया और कहीं ना कहीं 3-4 दिन से ये घटनाएं लगातार देखने के पर आ रहे हैं, और अभी तक चिराग पासवान जी का कोई कॉन्फ्रेंस नहीं आया कि मीडिया के सामने जाकर के ये श्वासन दे के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, अगर आपको कुछ होता है तो सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी होती है कि आप काम करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आया। वो हाँ दिल्ली गए हैं और दिल्ली जाकर वो नरेंद्र मोदी हो किनसे बात करेंगे ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन बात यहाँ पर ये आता है कि आखिर चिराग पासवान जी को रुकने की क्या जरूरी है? क्या उनका बातों को मंत्रिमंडल में नहीं रखा जाता है? क्या उनको बातों को कोई नहीं सुनता है? आखिर बात यहाँ पे ये है, सबसे बड़ी बात, जितना भी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उस कई 14 मंत्री बीजेपी की तरफ से बनाया गया है, उस कहीं ना कहीं जो प्रमुख मंत्रिमंडल है वो बीजेपी गए, और 8 मंत्रिमंडल जो नीतीश कुमार जी को दिया गया है, जदयू को दिया गया है। टोटल मिलाकर हो गया 14 और 8 22, और टोटल अभी 26 मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, और जिसमें से 4 मंत्रिमंडल एक तरीका से कहा जाए अन्य की है, जिसमें एक उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे प्रकाश और एक जीतन मांझी जी के बेटे हैं संतोष सुमन करके, और कहा जाए जिसमें 2 मंत्री और हैं बीजेपी आर के तरफ, विजय कुमार है, एक विजय कुमार सिन्हा जी है सिंह है। पर बात यहाँ पे ये सवाल उठता है कि आखिर आपके पास 19 विधायक और कहीं ना कहीं बीजेपी के पास 90 विधायक है। अगर बात किया जाए तो 4.5 गुना ज्यादा विधायक पास है, और उसके बावजूद अगर 4.5 से अगर मल्टीप्लाई करें 3 से तो जाकर के 13.5 होता है, और जिसमें वो 14 मंत्री बने हुए हैं। हालांकि 3 मंत्री पद एलजेपीआर को तरफ मिलना चाहिए था, मंडल मिला है 2 ही मंत्री पद का शपथ ग्रहण एलजेपीआर ने अभी तक ली है। बात यहाँ पे आता है कि आखिर चिराग पासवान जो बोले जाते पीएम का हनुमान है नरेंद्र मोदी जी का ऊपर क्या 4 तो होता है, और चिराग पासवान सह क्यों ले? कहीं सवाल ये भी खड़ा हो। और बात यहाँ पे ये है कि सबसे पहला बात, कुमार जी भी चिराग पासवान को पूरी तरह से, उनके पार्टी के लोग चिराग पासवान को पूरी तरह से तो नहीं चाहते हैं। और रहा बात बीजेपी का, तो बीजेपी में ज्यादा करके भूमिहार है, जैसे 90 विधायक में कहा जा रहा है 50 विधायक जाति वाले लोग, और खास करके मंत्रिमंडल में बैठक हुए हैं, जितने मंत्रिमंडल पद संभाला गया है, मंत्रिमंडल बनाया गया है, जिसको मंत्री बनाया गया, और उसमें कहीं न कहीं जो ये विजय कुमार सिन्हा जी को राजस्व एवं भूमि मंत्रालय जो दिया गया है, इनको सम्राट चौधरी को जो गृह विभाग दिया गया, उसके बाद राजस्व एवं भूमि का जो मंत्री बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं इन दोनों में सबसे बड़ा बात विजय कुमार सिन्हा जी को जो दलितों का जो जमीन था वो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड कास्ट हड़पे हुए हैं, और उस चीज को नीतीश कुमार जी ने कहीं ना कहीं खोदने का प्रयास कर रहे थे, और उस चीज को सर्वे करा रहे थे कि जिसका जो जमीन है, और इसी के कारण जो अभी 2025 का रिजल्ट आया, इलेक्शन रिजल्ट, कहीं ना कहीं इस चीज को उल्टा कर दिया। जो एक तरीका से कहा जाता है कि जितने भी जमीन थे, जितने भी अंग्रेज आने के बाद अगर जमीन का जो तरीका से लूटा गया या लूटपाट किया गया है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज के जाने के बाद ऊंची जाति वाले लोगों के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि जितने भी ऊंची जाति वाले लोग हैं उन लोगों ने हरिजन समाज के जो लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं जमीन जबरदस्ती छीन लिया, और छीनने के बाद कहीं ना कहीं एक कह के जी छीन लिया गया है, मलगुजारी ज्यादा है, यानी टैक्स लगा और उसको इस तरीका से दलील किया गया, इस तरीका से एक तरीका से उसके साथ भेदभाव किया गया कि वो बेचारे खाने के लिए भी तरसते रहे, और उसी के कारण उसका ये हाल रहा। और इन्हीं सब के लिए फॉरवर्ड जाति वाले लोगों ने उससे घृणा करने लगे, और इसी के बढ़ते बढ़ते कई न जाने शोषित भी हुए, और कितने लोगों ने मारपीट की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऊंची जाति वाले के लोग, कभी किसी भी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश की, मारपीट किया गया, काम करने के लिए उसे काम करवाया गया है, पूरी नहीं दिया गया, और जो
जितनी उसकी मजदूरी होती थी वो भी नहीं दिया। पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी इन सारे चीजों को समझ रहे थे, समझ बूझ कर उन्होंने सारे के सारे जो भूमि सर्वे जो लाए थे कि जिसकी जमीन है उसको फिर से सर्वे कराया जाएगा और उस सारे लोगों के लिए हड़कंप मचा हुआ है। और जब सरकारें चेंज हो गई है और राजस्व मंत्री जब अजय कुमार सिन्हा जी को बनाया गया है, सारे फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं इसलिए खुश हैं, क्योंकि अब तो हरिजन के जो पहले की स्थिति था वही स्थिति रहेगा भी। और उसके बावजूद अगर कोई हरिजन कर्मजरुआ जमीन में अगर बसा हुआ है भी करवाया जाएगा। ये प्रशासन भी एक तरीका से टाइट है और उसके बाद राजस्व जो मंत्री है, भूमि का जो मंत्रालय जो दिया गया है मिला करके फिर से जात पात और धर्म मजहब वाली बात बिहार में खास करके ज्यादा बढ़ने वाली है। और इस चीज के लिए सरकार को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को यह सोचना, कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय उनको फिर से वापस लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी अगर ये दोनों विभाग रखने के बावजूद, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो माफिया लोग हैं, उनको आप बढ़ावा मत दो, लेकिन हरिजन समाज का लोग, पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लोग जिनको 2 टाइम के लिए खाने के लिए लाले पर आज नहीं होता है, और वैसे लोगों पर झोपड़पट्टी अगर आप कबाड़ते हो बुलडोजर चला करके और उनको सिर्फ अत्याचार किया जाता है। आपको सोचना चाहिए कि ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बिहार राज्य का निवासी अगर है और वो अगर भूमिहीन है तो 2020 के तहत यही क्या बोलते हैं, जीतन राम मांझी जी ने जब 9 महीने के लिए मुख्यमंत्री पद का भार संभाले थे तो उन्होंने ही घोषणा किए थे 3 डेसिमिल जमीन को बढ़ा करके 5 डेसिमिल किया गया था कि जो भूमिहीन है उन्हें जमीन जमीन दिया जाएगा, जो रैती जमीन दिया जाएगा, घर बना सकता है, रह सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं 2000 आपकी सुनी नहीं, इस चीज में नहीं हुआ, कभी भी गौर नहीं किया गया। और जो दलित जो महारा गया, और इस चीज को आप पहले बढ़ावा दीजिए। जितने भी गरीब परिवार के समुदाय के लोग हैं, जो जिनके पास भूमि नहीं है, जो लोग भूमिहीन है, कर्मजगवा जमीन में आप सबसे पहला 5 डेसिमिल जमीन देने के बाद इंदिरा आवास दीजिए और उसके बाद आप उसे जमीन खाली करवाने के लिए बोलेंगे तो कहीं ना कहीं खुशी खुशी वो भी जमीन भी खाली करेगा और आफत भी नहीं होगी। लेकिन इन सब कामों को छोड़ करके आप कहीं ना कहीं दलित और महादलित लोगों को पीछे आप पढ़ते हैं। सरकार का ये एक नेगेटिव मैसेज भी जनता के ऊपर जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि अगर इस तरीका की रवैया रहे 2030 में आपकी सरकारें नहीं आ सकती, क्योंकि फॉरवर्ड कास्ट का जितना भी अगर लोग है वो सिर्फ 10% लोग हैं, बाकी जो 90% लोग हैं वो ही पिछड़ा और दलित और महादलित के समुदाय के लोग ही हैं, जो कहीं ना कहीं आपको 10,000 के चलते वोट दिया या फिर आपके ऊपर विश्वास जताकर ध्यान में रखते हुए आप एक अच्छी सी सरकार को गठन कीजिए और चलाइए। माफिया को डायरेक्ट जो करना है कीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप उसे जेल में डालिए, जो करना है करो, लेकिन बड़े लोग हैं जो गरीब लोग। और मैं इतना ही कहूंगा, क्या लगता है आप लोग भी अपना कमेंट